हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास। आज भी एक न्यूमेरिकल के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और वो न्यूमेरिकल आपका एडवांस वेल्डिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन एडवांस वेल्डिंग। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेसिकली आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। ठीक, तो पिछले टर्न पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कहा गया था, बताया गया था, वो आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की गई थी कि भाई आर्क लेंथ बढ़ेगा तो उसी से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन है, अ डीसी वेल्डिंग मशीन डीसी वेल्डिंग मशीन मतलब पावर सप्लाई जो दे रहे हैं वो आप डीसी पावर सप्लाई दे रहे हैं विथ अ लीनियर पावर सोर्स with a linear power source. A DC welding machine with a linear power source characteristics provides provide open circuit voltage is equal to 80 volt 80 volt and short circuit current is equal to 800 ampere. During welding, the arc length changes हाँ, तो बात हो रही थी कि ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 80 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 800 एम्पेयर। तो उसके बाद आगे का पॉइंट, हाँ, तो ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट आपका 800 एम्पेयर। ड्यूरिंग वेल्डिंग द आर्क लेंथ चेंजेस ड्यूरिंग welding the arc length changes from 5 mm to 7 mm. From 5 mm to 7 mm. And arc current is changed from and arc current is changed from arc current is changed from 460 ampere to 500 ampere. 460 ampere to 500
एम्पेयर। व्हाट इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन what is the linear relationship between voltage and arc length? Voltage and arc length, ठीक है, ये चीज हमको निकालना। अब इसका सॉल्यूशन क्या करना है, पहले डीसी वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन कौन सी है, डीसी पावर सोर्स की है, विद अ लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि जब हम कहेंगे फॉर स्टेबल आर्क VA इक्वल टू VT, इसका मतलब आर्क वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसके बराबर होना चाहिए आर्क वोल्टेज, तो हम बोलेंगे लीनियर पावर ट्रांसफर, ठीक है। लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि आर्क वोल्टेज फॉर मेकिंग अ स्टेबल आर्क वोल्टेज इज इक्वल टू कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट 800 एम्पियर। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। ड्यूरिंग वेल्डिंग द आर्क लेंथ चेंजेस फ्रॉम 5 mm to 7 mm। आर्क लेंथ का वेरिएशन कितना हो रहा है, 5 mm से 7 mm वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। आर्क लेंथ चेंजेस फ्रॉम 5 mm to 7 mm and the arc current is changed from 460 to 500 एम्पियर। अब इसमें देखिए ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट है, शॉर्ट सर्किट करंट 800 एम्पियर है। वेल्डिंग के दौरान ये देखा गया कि आर्क लेंथ आपका वेरी कर रहा है 5 mm से 7 mm और आर्क करंट का वेरिएशन हो रहा है 460 से 500 एम्पियर। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि 460 से 500 हो रहा है कि 500 से 460 हो रहा है, ये रिलेशनशिप आपको समझना होगा, ठीक है। व्हाट इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड आर्क लेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो इक्वेशन हमारा फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म होता है। इक्वेशन जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है हमारा VA इक्वल टू, यह सोल्यूशन है, A प्लस B LA। इस फॉर्म में इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा वोल्टेज और आर्क लेंथ के बीच में रिलेशनशिप है वो ऐसे ही होता है, जहाँ पे A और B आपका कांस्टेंट है, LA आपका आर्क लेंथ है और VA क्या है आपका आर्क वोल्टेज है, ठीक है। ये चीज इसमें है। अब कहा गया कि जब आर्क लेंथ बढ़ेगा, जब आर्क लेंथ की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, और जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू आपकी घटेगी। तो इसीलिए जब आर्क लेंथ बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ये क्लियर होना चाहिए। तो आर्क लेंथ LA1 मान लिया जब था आपका 5 mm, मान क्या लिया, इसमें दिया है, और LA2 आपका हो गया 5 से 7 mm। जब आर्क लेंथ में वेरिएशन हो रहा है 5 से 7 mm तो करंट कहाँ से होगा, करंट आपका 500 एम्पियर से हो जाएगा 450 एम्पियर, घटेगा। घटेगा क्यों, क्योंकि हमने कहा आर्क लेंथ बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो इसका मतलब ये करंट की जो वैल्यू है ये I
टी 1 है, ठीक है, आई टी 1 है, और दूसरा वाला करंट की वैल्यू है आई टी 2 है, ठीक है, आर्क लेंथ 2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये चीज है। अब ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, उसको मिटा दें क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, तो फटाफट लिख देते हैं हम सॉल्यूशन में। आपका वी इक्वल टू ए प्लस बी एल ए था, और आपका एल ए वन था 5 mm, एल ए टू है 7 mm। जब 5 mm था तो इसके करस्पॉन्डिंग 500 एम्पियर करंट था, इसके करस्पॉन्डिंग 450 एम्पियर करंट था, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आई टी 1 था, इसके करस्पॉन्डिंग आई टी 2, ठीक है, इतना हमने बताया था। ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू, ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू 80 वोल्ट है, और शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 800 एम्पियर, ये क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो टू गेट द स्टेबल आर्क, गेट द स्टेबल आर्क, वी इक्वल टू वी टी होगा, मतलब आर्क वोल्टेज बराबर कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये किसके लिए है? लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कंडीशन है। ये आपका लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिए है, लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है। अब वी ए बराबर वी टी, तो वी ए वन बराबर वी टी वन, तो वी टी वन बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक इक्वेशन और आपका था, एक इक्वेशन और था, वो क्या था आपका? वी टी अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस आई टी अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1, ये इक्वेशन था, ठीक है। तो यहां से जो मिल जाएगा आपको, यहां से वी टी वन जो हो जाएगा, वी टी वन जो हो जाएगा, वी टी वन क्या होगा? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस आई टी वन अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इंटू ओपन सर्किट वोल्टेज, ये चीज होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 80 माइनस आई टी वन आपका है, हाँ 500 अपॉन 800 गुणे ओपन सर्किट वोल्टेज 80। ये जो वैल्यू आपको मिली इसको सॉल्व करने के बाद वो मिलेगी 30 वोल्ट, ठीक है। वी टी वन, वी टी टू क्या होगा? ओपन सर्किट वोल्टेज फिर 80 माइनस आई टी टू अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इंटू ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ये हो जाएगा 80 माइनस आई टी टू क्या है? 450 बटे 800 गुणे 80, तो इसकी वैल्यू जो आएगी, वी टी टू की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 34 वोल्ट, ठीक है। तो आपका एक इक्वेशन
इसमें लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए VA इक्वल टू VT होगा, चूंकि लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण VA इक्वल टू VT होगा। तो जो इक्वेशन आपकी बनेगी, बेसिक इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन आपकी ये थी। तो यहां से VA इक्वल टू VT हो जाएगा, तो VT1 इक्वल टू A प्लस B LA1, VT2 इक्वल टू A प्लस B LA2। तो इसमें रखेंगे, इसमें वैल्यू रखिए, VT1 बराबर क्या हो जाएगा 30 बराबर A प्लस B, LA1 क्या था 5, और ये था आपका 34 बराबर A प्लस B इंटू 7, दैट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 है और ये 7, इसको सॉल्व करेंगे, A बराबर 20 आ रहा है और B बराबर 2 आ रहा है, A बराबर 20 और B बराबर 2। तो जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन हमारा यहां से मिल जाएगा। तो VA इक्वल टू 20 प्लस 2 LA फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन हमको मिल गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, व्हाट इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड आर लेंथ। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमने बड़ी तेजी से बताया आप लोगों को कि कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक बेसिक इक्वेशन लिखा, जो इक्वेशन नंबर 1 था, VA इक्वल टू A प्लस B LA, इस फॉर्म में हमको इक्वेशन लाना था। अब हमको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो फिर हमने क्या किया कि LA1 की जो वैल्यू थी वो कितना था 5 mm, LA2 की वैल्यू थी 7 mm। तो हमने कहा कि जब आर्क लेंथ बढ़ेगा 5 से 7 होगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो इसलिए जब LA1 के करस्पॉन्डिंग जो IT1 करंट होगा तो 500 एम्पेयर होगा, LA2 के करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो होगा 460 एम्पेयर। ओपन सर्किट वोल्टेज 80 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट 800 एम्पेयर आया था। टू गेट द स्टेबल आर्क के लिए कहा गया कि लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए VA इक्वल टू VT था, ठीक। इक्वेशन हमने पुट कर दिया, VT अपॉन शॉर्ट ओपन सर्किट वोल्टेज प्लस शॉर्ट IT अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू 1 वाला इक्वेशन में रख दिया। फिर हमने कंपेयर कर दिया, दो इक्वेशन मिला, A और B के वैल्यू फाइंड आउट किया और ये फाइनली आपको इससे रिजल्ट मिल गया, ठीक है। तो ये लीनियर रिलेशनशिप आपको मिल गया इस तरीके से। ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे और कोई न्यूमेरिकल लेके आएंगे। अभी इसी को यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। और ये आई थिंक समझ में आएगा, पिछले पैटर्न पे था ही ये, और ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।